मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। प्रश्न: किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर: जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूं। तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूं, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूं। ऐसे ही समझना है हमें, मैं आत्मा अंदर बैठा हूं आणि या शरीराद्वारे मी ऐकतोय। मी आत्मा मध्ये बसलेलो आहे आणि या शरीराद्वारे मी ऐकतोय। हे कान साधन आहे, मात्र ऐकणारी मी आत्मा मध्ये बसलेलो आहे। जैसे बाबा आता है, उस शरीर में बैठता है, हमसे बात करता है, सुनाता है, सुनता है, ऐसे ही हम भी ऐसे ही समझे, हम परमधाम से अवतरित हुए हैं, इस शरीर में बैठे हैं और हम आत्माएं चैतन्य में हैं, सुन रही है, बोल रही है, देख रही है। यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धी में है। बाबा म्हणते, माझ्या बुद्धीमध्ये धारणा या ज्ञानाची, धारण केलेलं आहे मी, तसं तुम्ही पण या ज्ञानाला बुद्धीमध्ये धारण करा। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा, बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, यह बुद्धि में धारण करना है। तर बाबा म्हणताय, जसं बागेमध्ये माळी असतो, त्याला माहित असतं हे बीज लावल्यानंतर त्याच्यापासून असं झाड निघेल, तर तसं बाबा बीज रूपे या सृष्टीचा, आणि त्याच्यापासून संगम युगामध्ये या सृष्टीची नवी रचना निर्माण होत असते। तो ये सृष्टि रूपी झाड़ के बारे में हमें पता है और बाबा के बारे में पता है कि बाबा क्या क्या करता है संगम युग में आकर। तो ये है बीज और झाड़ की नॉलेज। बाबा म्हणता है, हे बुद्धीमध्ये धारण करा। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहां जाते रहते हैं, वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते हैं, कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। यह भक्ति का अजपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते हैं वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरन करते होंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो की हमारा बाप आया हुआ है। बुद्धीमध्ये धारणा केव्हा होईल? जेव्हा बाबा म्हणताय सकाळी सकाळी उठून तुम्ही विचार सागर मंथन कराल, अमृत वेला सगळ्यात चांगली आहे। त्यानंतर दूसरी गोष्ट बाबा म्हणताय की तुम्हें ये मुख से बोलने की जरूरत नहीं, या मन में भी ऐसे शिव 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 ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। मन के मन में भी, अंदर भी नहीं, तोंडानी तर नाहीच, तसा जप तर करायचंच नाहीये, पण आतल्यात शिव 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 बाबा शिव बाबा शिव बाबा। बाबा म्हणता है उसकी जरूरत नहीं, जो भक्ति में करते आए वो अभी ज्ञान में नहीं करना है। आता आपण एखाद्या नातेवाईकाची आठवण करतो, ज्याच्याविषयी आपल्या मनामध्ये स्नेह आहे, तर त्याची आपण त्याचे नाव घेऊन थोडी आठवण करतो, त्याचं नाव थोडी घेत बसतो आपण, पण त्याची आठवण ऑटोमॅटिक बुद्धीमध्ये असते। बाबा म्हणताय असं हे
अंतर्मनाचं बुद्धीचं नातं तुम्ही माझ्याशी जोडा, की तुम्हाला नाव घेण्याची आवश्यकता नाही, मन बुद्धी जुळलेली आहे तिथं, ही स्थिती पाहिजे. तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, वह है बेहद का बाप. बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं. बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है. जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार है. बाबा म्हणता है कि तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा आया हुआ है और बाबा से हम बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं और इसलिए उसकी श्रीमत पर चलना है. तो बाबा म्हणता है मेरे मददगार बच्चे वो है जो खुद याद करते हैं और दूसरों को भी याद दिलाते हैं कि बाबा को याद करो, बाबा से वर्षा लेना है, बाबा की मत पर चलना है. बाप और वर्षे को याद करना है. बच्चों को समझाते रहते हैं तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है. नाटक में एक्टर समझते हैं अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे. टाइम देखते रहते हैं. तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है. समझाया है कि अब घर चलना है. बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं. बाबा म्हणता है कि तुम्हें अब घर चलना है, 84 जन्म पूरे हुए, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं और अभी मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे. याद करना है और पापों को भस्म कर लेना है. बाबा म्हणता है ऐसा सहज योग तो किसी शास्त्र में किसी ने नहीं सिखाया कि मुझे याद करो मन बुद्धि से, नाम भी लेने की जरूरत नहीं, मुझे याद करो और तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे. ऐसा सहज योग किसी शास्त्र में नहीं है. वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जो तुम माताएं कर न सको. बाबा म्हणतात त्यांनी तर हठयोग शिकवला, मेहनत शिकवली की असं बसा तसं बसा, हे करा ते करा, अशा प्रकारचे उपवास करा, अशा प्रकारचं व्रत करा, वेगवेगळ्या प्रकारचे हठयोग ते करतात. बाबा म्हणताय जो वो पुरुष सन्यासी करते हैं माताएं नहीं कर सकती है. वो इतना कठिन कर दिया है उन्होंने. तुमको हठयोगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है. हठयोग्यांसारखं आसन नाही. कोणी एका पायावर उभं राहतं, कोणी पद्मासन लावून बसतं, एकदम एका पायामध्ये पाय अटकवलेले अशा पद्धतीने मांडी घालून बसतात पद्मासन. बाबा म्हणतात तुम्ही हठयोगियों मुआफिक आसन नहीं लगाना है. आपलं सगळं सहज आहे. हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है. बाबा म्हणते सहज आहे पण सभा आहे, हम योग में बैठे हैं तो ठीक होकर बैठना है, व्यवस्थित बसायचंय, तेवढं बाबा सांगतो आपल्याला. तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढाकर बैठना. जसं ब्रह्माबाबांचा फोटो बघितलेला आहे आपण, एका पायावरती एक पाय ठेवलेला आहे, दोन्ही पाय एकमेकांमध्ये अटकवलेले नाहीये, एका पायावरती एक पाय ठेवलेला आहे. तर बाबा म्हणताय तसं बसू शकता. ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढेगा. हे थोडं असं साधारण बसणं आणि थोडं त्या स्थितीमध्ये बसणं, याच्यामध्ये बाबा म्हणताय तुम्हाला थोडा नशा चढेल. अवघड नाहीये, सोप्या पद्धतीने पण व्यवस्थित बसायचंय. हठयोग में दोनों टांग चढ़ाते हैं. बाबा तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फरक रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में. योग मध्ये बसतो तेव्हा थोडं अलर्ट होऊन बसायचं, व्यवस्थित बसायचंय. असंच काहीतरी वाकडं तिकडं लूज होऊन बसलेलं आहे. बाबा म्हणता ऐसे नाही बैठना योग में. आणि ते जेव्हा आपण सरळ बसतो, पाठ सरळ ठेवून बसतो, त्यावेळेला मन बुद्धीची एकाग्रता चांगली होते. आणि ज्यावेळेला आपल्याला शक्य आहे त्यावेळेला हे दोन्ही बोट एकमेकांना जोडून बसायचे. त्याचं पण महत्व आहे की मन बुद्धीची स्थिरता होते, एकाग्रता होते. दोन्ही हाताचे अंगठा आणि त्याच्या बाजूचा बोट एकदम अल्लात जोडून असं बसायचं. तर त्याचं पण चांगला इफेक्ट होतो मन बुद्धी एकाग्र होण्यासाठी. बाकी दुसरं कुठलंही बाबा आपल्याला अवघड काही सांगत नाही. तो तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे यह राजयोग में बैठे हैं. सने आपण काहीतरी एकदम वाकडं होऊन बसलेलो आहे, पाय पसरून बसलेलो आहे, तो बाबा म्हणते वो देखने वाले को अच्छा नहीं लगेगा. उन्हें समझ में आना चाहिए राजयोग कर रहे हैं, अवघड पद्धतीने नहीं पण थोडं व्यवस्थित. यह हमारा राजाई का ढंग है. ब्रह्मबाबांचा आपण तो बसलेला फोटो जर बघितला
एका पायावर एक पाय ठेवलेला आहे, एकदम व्यवस्थित, अलर्ट, बिलकुल बुद्धी स्थिर, पाठ सरळ एकदम. तर बिलकुल राजा बसलेला असं वाटतं आपल्याला, भले इथे मुकुट नाहीये, सिंहासन नाहीये. तो बाबा म्हणते ये इस तरीके से बैठो. तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो. ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है. सिर्फ याद करने की जरूरत है मन बुद्धि से, बाकी अवगढ़ काही नहीं. और फायदा क्या है, रिजल्ट क्या है, हम राजाओं का राजा बन जाएंगे. अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं. तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं. मैं एडॉप्ट हुआ हूं परमपिता परमात्मा के पास. वह है स्वर्ग का रचयिता. उनकी रचना कितना समय चलती है, आधा कल्प. तो बाबा म्हणता है की अभी तुम मेरे गोद के बच्चे बने हो, दत्तक घेतले मी तुम्हाला. आणि तुम्हाला माहिती है हम किसके थे, किसके बने. अब हम शिव बाबा के बने हैं. बाकी सब जो भी कोई हमारा पार्ट है सेवा के लिए है. अब हम शिव बाबा के बने हैं. बाबा ने हमें गोदी में ले लिया है. हर एक ने ऐसे समझना है की आपल्याला बाबांनी आता दत्तक घेतलेलं आहे. मैं एडॉप्ट हुआ हूं परमपिता परमात्मा के पास. वह है स्वर्ग का रचयिता. उनकी रचना कितना समय चलती है, आधा कल्प. नरक का रचयिता है रावण. उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है. सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं. यह समझ की बात है. कुछ समझ में न आए तो पूछना चाहिए. जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान, तो छूटे ग्रहण. सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है. यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है. तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो. तर बाबा म्हणतात सूर्यचंद्राला ग्रहण लागतं, त्यावेळेला म्हणतात दे दान तो छूटे ग्रहण. बाबा म्हणतात यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों को भी ग्रहण लग जाता है विकारों का. तो मैं कहता हूं दान दे दो. ये 5 विकार, ये 5 खोटे सिक्के मुझे दे दो और 21 जन्मों की कमाई कर लो. तब कहते 5 विकारों का दान दे दो. वह तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है. यह तो कल्प की बात है. बाबा आकर एक ही बार दान लेते. बाबा म्हणते वर्षामध्ये एकदा दोनदा ग्रहण लागतं. आणि इथं तर कल्पामध्ये अर्धा कल्प ग्रहण लागलेलं आहे संपूर्ण. आणि बाबा येऊन एकदाच दान घेऊन टाकतो फक्त आणि ग्रहण पासून मुक्त करतो आत्माला. मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं. आयरन एज है. सच्चे सोने में अलाय पडने से काला हो जाता है. बाबा म्हणताय आत्मा सोन्यासारखी होती, त्याच्यामध्ये ही विकारांची भेसळ झालेली आहे. तिला आता काढून टाकायचंय, भेसळीला काढून टाकायचंय आणि पुन्हा प्युअर बनायचंय. बाप कहते मन मना भव, यह है वशीकरण मंत्र. बाप कहते मन मना भव, यह है वशीकरण मंत्र. ये वशीकरण मंत्र है अपने आप को वश करने का, मन बुद्धि को कंट्रोल में रखने का, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए, विकारों को कंट्रोल में रखने के लिए बाबा ने ये वशीकरण मंत्र दिया है. त्या आधारानेच वश करू शकतो आपण विकारांना, आपल्या मन बुद्धीला, आपल्या कर्मेंद्रियांना. मन मना भव, मन बाबा में लगाकर रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा. सदगुरु है तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाओ. यह है माया पर जीत पाने का मंत्र. तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से. बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा. एक को तो नहीं मिलेगा. माला 108 की भी है, 16,108 की भी है. तो बाबा म्हणते तुम्हें राजाई का तिलक मिलेगा. बाप और बादशाही को याद करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो ये तिलक मिल जाएगा. अंतिम समयाची स्थिती, अंतिम समयाला बाबा आणि सतयुग आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे. बाबा के पास जा रहे हैं, सतयुग में आना है, ये बुद्धी में होना चाहिए. दुसरं कोणीही काहीही आठवलं आपल्याला तर फेल होऊन त्रेतायुगामध्ये जावं लागेल. और बाबा और बादशाही क्लियर बुद्धि में है तो हमारा नंबर 2 करोड़ में नहीं 16,108 में भी लग जाएगा. अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है. बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो. सो बरोबर है, सदगति दाता वह है, वही जाने.
पहले तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, मुक्ति भी मिलती है ना। तर बाबा म्हणता है, ये जो योग की भट्टी मैं सिखाता हूँ, योग करना सिखाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, योग में कुछ समय के लिए बैठना सिखाता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते योग मुझे याद करना सिखाता हूँ, ये योग भट्टी आहे। आपण स्वतःला आता योग भट्टीमध्ये टाकलेलं आहे। अभी हम भट्टी में चल रहे कंटिन्यूअस, असं नाही की थोड्या वेळासाठी, कंटिन्यूअस आपली ही योग भट्टी चालू आहे। आणि या योग भट्टीमधून जसं भट्टीमध्ये वीट टाकली जाते समजा, तर ती पक्की होऊन बाहेर पडते आणि त्या काही काही विटा तशाच कच्च्या राहून जातात, काही विटा पक्क्या होऊन बाहेर पडतात। तर तसं आपल्याला हे पक्क करायचंय की आपल्याला योग भट्टीमध्ये बाबांनी आणलेलं आहे, भट्टीमध्ये आपण आता तापतोय चांगल्या प्रकारे आणि चांगलं पक्क बनायचंय, आता कच्चं नाही राहायचंय। हमें हमारी ये जो योग भट्टी है, बाबा म्हणताय सगळ्यात जास्त किमती आहे। याचं जे मूल्य आहे त्याचं आपण मूल्य लावू शकत नाही, इतकी मोठी प्राप्ती याच्यातून होणार आहे। तो सिर्फ बाबा म्हणताय योग की भट्टी में रखो और पक्का अपने आप को रखो और पक्का याद करो मुझे और अपनी बादशाही को, इससे मुक्ति भी मिलती है। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किसने किया? जरूर पहिले शांती थी। तर बाबा म्हणताय, कोणी म्हणतं की मला मनाची शांती पाहिजे, पण मुळामध्ये जावं लागेल। अशांती कशामुळे आली? शांती पाहिजे म्हणजे अशांती कशामुळे आली? त्याच्या मुळामध्ये जावं लागेल। तर अशांत किसने किया है हमको? विकारों ने अशांत किया है। तर बाबा म्हणताय मूळ कारण शोधा, त्याला दूर करा, विकारांपासून दूर राहा, विकारांना दूर करा, योग भट्टीमध्ये राहून माझी आठवण करा, तर शांती शांती आहे। मग जी काही खराबी आलेली, जे काही भेसळ आलेली आहे तिला दूर करा। बाबा म्हणताय ओरिजिनल स्थितीमध्ये परत या, ओरिजिनल स्थितीमध्ये शांती शांती आहे। तो अभी अशांत बने हो तब तो शांती मांगते हो, पहिले शांतीची स्थिती होती, आता अशांत बनलेले म्हणून तर तिची आठवण येते त्या स्थितीची की मला शांती पाहिजे। मग बाबा म्हणताय त्या अशांत बनवणाऱ्या कारणांना दूर करा। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, एक को शांति मिलने से कुछ हो न सके। बाबा म्हणता मी एखाद्याला शांती देऊन टाकू, पण बाकीची दुनिया तर अशांत राहील, अशांतीचे व्हायब्रेशन राहील, तर किती काळ शांती टिकणार आहे? मी जरी दिली कोणाला शांती, पण बाहेर तर अशांती आहे, थोड्या वेळासाठी शांत राहील, दुसरी परिस्थिती येईल, कोणताही प्रॉब्लेम येईल, समस्या निर्माण होऊन जाईल, वातावरणामध्ये अशांती आहे, किती काळ शांत राहू शकणार आपण? किंवा मग शांतीमध्ये मग आपल्याला शांती देऊन बाबांनी 4 दिवारीमध्ये बंद करून टाकावं, असं थोडी आहे। असं कोणाला आपण खूप सुख सुविधा दिल्या, त्याला सोन्याच्या महलमध्ये ठेवलं आणि त्याला बिलकुल कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम नाही, टेन्शन नाही, तरी तो किती काळ तिथे राहू शकेल? किती काळ राहील तो मध्ये? त्याला जेलमध्ये टाकल्यासारखं होईल, भले सोन्याचं का असत नाही। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि शांति एक को देने से कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा कर्तव्य है पूरी दुनिया में शांति फैलाना और शांति की दुनिया कायम करना, अशांति को खत्म कर देना। एक के लिए नहीं, सबके लिए शांति। तो एक को शांति मिलने से तो कुछ हो न सके, एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। अशांत किसने किया है? मूंछ पड़े है। समझाया जाता है शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे। अशांत किसने किया है याच्यामध्ये गोंधळ झालेला है। बाबा म्हणता है मुझे उस कारण को दूर करना पड़ता है यहाँ पर आकर, और मैं उस कारण को दूर करने के लिए तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, और उसको समझकर तुम उस कारण का निवारण कर देते हो, और मेरे बच्चे उस कारण का निवारण कर देते हैं, सारी दुनिया का भला हो जाता है।
मेरे बच्चों को जीवन मुक्ति मिल जाती है और इन दुनिया वालों को मुक्ति मिल जाती है। उन्हें भी शांति मिलती है, उन्हें कम से कम 2500 साल के लिए सिर्फ शांति मिलती है। और हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम जो कारण का निवारण कर देते हैं, ऐसे बच्चे हैं, हम 2500 साल तक सुख वाली शांति में रहते हैं, सुख के सहित शांति है। और वो जो बाकी की आत्माएं हैं वो सिर्फ शांति में पड़ी रहती है, लेकिन फायदा ये हो जाता है उनका की अशांती की दुनिया से मुक्त तो हो जाते हैं, या दुःखाच्या दुनियेमध्ये तर राहत नाही कमीत कमी। तो सुखधाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहां मिलेगी, यहां तो मिल न सके, यहां तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है, यह तो बहुत सहज है किसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम, परंतु पतित फिर जा भी न सके। बाबा म्हणते यहाँ तो दुख है, दुख की दुनिया है, दुख की दुनिया में तो अशांति है, शांति तो हो नहीं सकती। मन को शांति चाहिए तो बाबा म्हणते जाओ अपने घर में, अपने घर में जाओ, वहां है शांति, शांति की दुनिया है। लेकिन बाबा म्हणते परंतु पतित वहां जा नहीं सकते। अगर वहां भी जाना है, वहां भी चलना है तो पावन बनना पड़ता है। दो रास्ते हैं पावन बनने के, एक तो प्यार से या मार से। वो दुनिया वाले मार खाकर पावन बनकर शांति में जाएंगे, और बाबा ने हमको सहज रास्ता बताया, मुझे याद करो, प्यार से याद करो और पावन बन जाओ और अपने घर चलो जहां शांति ही शांति है। फिर वापस आना नीचे पार्ट बजाने के लिए, जो सुख शांति की दुनिया है। तो परंतु फिर पतित फिर जा भी ना सके, इसलिए बाप समझाते मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो। परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगर रह न सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाप कहते बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो, तो कहते कोशिश करेंगे। यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाबा म्हणते ये काम विकार जहर है और इसी ने आदि मध्य अंत दुख दिया है, विष है। बाबा म्हणते त्याचा त्याग करा, त्याग करायची प्रेरणा द्यायची आपण। परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आज से विकार में नहीं जाना तो मुंह नीचे कर देते हैं। अरे काम महाशत्रु है, यह अच्छा थोड़ी है, यह है ही विशेष वर्ल्ड, सब पतित है। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी है। बाबा म्हणते संपूर्ण निर्विकारी दुनिया सतयुगामध्ये जर चालायचं असेल तर मग इथे विकारांचा संपूर्ण त्याग करावा लागेल। अच्छा, मात पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर और कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं। संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने
नहीं देती है. तर बाबा म्हणते सगळ्यांची अशी इच्छा आहे की बाबांसारखं समान बनायचंय, बाबांसारखं बनायचंय आणि संपन्न बनायचंय. पण त्याच्यासाठी बाबा म्हणताय कि सोचना, कहना और करना तीनों समान हो. सोच रहे हैं बाबा जैसा बनना है तो वैसा कहना भी वही बात है, वाणी से भी वही बात निकलनी चाहिए और कर्म में भी वही बात आनी चाहिए कि बाबा जैसा बोलना, सोचना, करना हमारा दिखाई देना चाहिए. तर त्याच्यासाठी बाबा म्हणतात ही इच्छा आहे, पण ही इच्छा केव्हा पूर्ण होईल, जेव्हा बाकीच्या सगळ्या इच्छा समाप्त होऊन जातील. बाकी काही इच्छा राहिलेल्या आहे तर बाबांसारखं बनू शकणार नाही आपण आणि संपन्नता पण येणार नाही. इस दुनिया की सभी इच्छाओं से बाबा म्हणतात इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ. इच्छा काय आहे हेच माहिती नाही अशी स्थिती आपल्याला बनवायची. जी आपली सतयुगामध्ये स्थिती आहे तिची स्टार्टिंग संगमयुगामध्येच झाली पाहिजे. तिथे ऑटोमॅटिक संस्कार नाही बनणार आहे, संस्कार इथं बनवायचे. जो मिला अच्छा, जो हुआ अच्छा, नहीं हुआ वो भी अच्छा, ही स्थिती आपली इथं पाहिजे. तर मग आपण सतयुगामध्ये जाऊ. बाबा जैसा बनना है, संपन्न बनना है, सतयुग में जाकर रहना है, तो बाबा म्हणते यहाँ की छोटी छोटी इच्छाओं को, जो भी इच्छाएं है तुम्हारी विनाशी, उन सभी इच्छाओं को खत्म कर दो. वो इच्छा, वो जो छोटी छोटी बाबा म्हणते अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती. इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है. और अच्छा बनना मतलब बाबा जैसा बनना, संपन्न बनना, तो उसमें ये इच्छाएं विघ्न रूप है. यहाँ की इच्छाएं, यहाँ जो होगा ड्रामा में जो होगा मंजूर है. प्रयत्न सगळा करायचा आहे, रिझल्ट जे होईल ते होईल. अशी जर आपली स्थिती असेल तर आपण नक्की सतयुगामध्ये जाऊ आणि बाबांसारखं बनवू. स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ. स्लोगन पण त्याच टाईपचं आहे. अव्यक्त आणि कर्मातीत स्थितीचा अनुभव करायचा आहे. कर्माचे सगळे हिशोब इथंच मिटवून टाकायचे. अव्यक्त फरिश्ता स्थितीचा अनुभव करायचा आहे. तर कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ. जे आपण कथनी म्हणजे जे सांगतोय, जे करतोय आणि व्यवहारामध्ये जे दिसतंय ते सगळं समान असलं पाहिजे. बोलणं एक, करणं एक, सांगणं दुसरंच असं नाही पाहिजे. अव्यक्त इशारे हैं. विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है. विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन, विश्व कल्याणची सेवा करायची, त्याच्यामध्ये जर सफल व्हायचे तर त्याचं साधन आहे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता. पुरावा द्यायचा आहे आपल्या जीवनाद्वारे आणि त्याच्याद्वारे बाबा प्रत्यक्ष होईल आणि विश्व कल्याणच्या सेवेमध्ये आपण सफल होऊ. बाबा लक्षात आला सगळ्यांना, याचा अर्थ विश्व कल्याणच्या सेवेमध्ये आपण सफल झालो. पण ते कसं होईल, बाबा सगळ्यांना कसं लक्षात येईल, समजेल, आपल्या पुराव्याद्वारे, स्वतःच्या जीवनाच्या द्वारे. जो बोलो वह देखे, जो तुम बोलो वह देखे. आपण जे बोलतोय ते दिसलं पाहिजे. ज्यांना बोलतोय, दुनियावाल्यांना सांगतोय, दुनियावाल्यांना ते आपल्यामध्ये दिसलं पाहिजे जे आपण बोलतोय. जो बोलो वह देखे. बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है. तो जो बोलते हो वह प्रॅक्टिकल स्वरूप में हो. बाबा म्हणताय बाबांना प्रत्यक्ष करायचंय, विश्वसेवेमध्ये सफल व्हायचंय, तर तुमच्या जीवनाच्या द्वारे पुरावा असा त्यांना दिसला पाहिजे. तुम्ही जे बोलताय स्वतःविषयी ते त्यांना तुमच्यामध्ये दिसलं पाहिजे प्रॅक्टिकल मध्ये, की तुम्ही त्या स्वरूपामध्ये, त्या स्थितीमध्ये तुम्ही काय बोलता स्वतःविषयी. बाबा म्हणताय हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी है, आम्ही सर्वोच्च अधिकारी आत्मे, परमात्म्याचे बच्चे, आम्ही सर्वोच्च अधिकारी है. मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान और किसी कारण से कमजोर हो जाए हम. माया जीत है आणि विकारांच्या वश होतोय. रहम दिल है आणि आपण रहम न करता कोणावरती चिडतोय, ओरडतोय, आपण भांडणं करतोय. रूहानी सेवाधारी, आत्माओं की सेवा कर रहे. बाबा म्हणता ये जो तुम कहते हो अपने बारे में, तुम्हारे स्वरूप से, तुम्हारे स्थिति से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे व्यवहार से दिखाई देना चाहिए. तो मग ते मानतील बाबा आ गया है और ये बाबा के बने हैं, हमें भी बाबा का बनना है.
अच्छा। ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो।